उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सशक्त भू कानून पर मुहर तो लग चुकी है, लेकिन भू कानून से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है। मैदानी जिलों हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे। अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। बाहरी व्यक्ति परिवार के लिए एक ही बार 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। इसके साथ ही अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे खास बात तो यह है कि प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। भू कानून के बीच में आपको एक दिलचस्प बात भी बताते हैं। वर्ष 2018 में एक दौर ऐसा भी आया जब उत्तराखंड में उद्योग धंधों के नाम पर जमीन खरीद की खुली छूट दे दी गई। आइए अब आपको बताते हैं राज्य गठन से लेकर अब तक भू कानून को लेकर क्या कुछ हुआ। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इसके बाद वर्ष 2002 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने 2002 में उत्तराखंड में भू कानून को लागू किया। इसके बाद 2 साल तक ये व्यवस्था चलती रही। 2004 में कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन किया। तब कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में बदलाव किए, जिसके हिसाब से कृषि या फिर औद्योगिकी भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी को नामित किया गया। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि नगर निगम क्षेत्र से बाहर राज्य के बाहरी लोग सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकें। इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने भू कानून को और अधिक सशक्त किया। तब बीसी खंडूरी उत्तराखंड के सीएम थे। उन्होंने 2004 में किए गए संशोधन में बदलाव किया, जिसमें नगर निगम परिधि से बाहर जमीन खरीदने की सीमा को 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर किया गया। इसके बाद लंबे समय तक भू कानून को लेकर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। वर्ष 2018 में हुए इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून के नियमों में बड़ा संशोधन किया। उन्होंने प्रदेश भर में जमीनों के खरीदने की बंदिशों को ही समाप्त कर दिया। 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र रावत ने भू कानून को लेकर एक नया अध्यादेश पारित किया, जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक था। इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को खत्म किया गया। मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में सीलिंग को भी समाप्त कर दिया गया। ये सब उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया। वर्ष 2018 में जमीनों की खरीद फरोख्त में मिली छूट के बाद उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग तेज हुई। वर्ष 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कदम उठाया। उन्होंने इसके लिए समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व सीएस सुभाष कुमार को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें तमाम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और अजेंद्र अजय को शामिल किया गया। इस उच्च स्तरीय समिति का उद्देश्य जनहित और प्रदेश हित को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करना था। भू कानून के लिए गठित समिति ने वर्ष 2022 में रिपोर्ट सौंपी। इस 80 पन्नों की रिपोर्ट में भू कानून से संबंधित 23 सुझाव दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित खरीद बिक्री के बीच संतुलन बनाने को कहा गया। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।